शॉन हेमंड और उसकी बायो इंजीनियरिंग कंपनी एंजन ने एक थीम पार्क बनाया जिसे जुरासिक पार्क का नाम दिया। ये एक जजीरे पर है और यहाँ पर कई क्लोन्ड डायनासोर्स जिंदा किए गए हैं। एक दिन एक काम करने वाला डायनासोर्स के हाथों मारा जाता है और फिर पार्क के इन्वेस्टर्स जिनको वकील डोनाल्ड जिनेरो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फौरन पार्क में आता है और कहता है कि एक्सपर्ट्स पार्क में आएंगे और चेक करेंगे कि ये पार्क महफूज है या नहीं। जिनेरो थ्योरिस्ट मेलकम को इनवाइट करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और हेमन डॉक्टर एलन ग्रैंट और डॉक्टर एली सेटलर को इनवाइट करता है। आने के बाद ग्रुप बहुत बड़े डायनासोर्स को देखकर हैरान रह जाता है। पार्क के सेंटर में ग्रुप को पता चलता है कि डायनासोर्स की क्लोनिंग एक मच्छर के डीएनए से की गई है जो कि करोड़ों साल पहले से एक पत्थर में कैद था। मेंढकों का डीएनए डायनासोर्स के जीन्स के गांव को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इनकी ब्रीडिंग रोकने के लिए उन्होंने तमाम डायनासोर्स को फीमेल्स ही बनाया था। मेलकम कहता है कि इस किस्म की ब्रीडिंग नुकसानदेह हो सकती है। ग्रुप फिर एक नए डायनासोर को पैदा होते देखता है और रैप्टर्स की फैसिलिटी को भी देखने जाता है। लंच के दौरान ग्रुप क्लोनिंग के काम के बारे में बहस करते हैं और डॉक्टर मेलकम उन्हें वार्न करता है कि इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद ग्रुप को फिर हेमंड के ग्रैंड चिल्ड्रन लेक्स और टिम मर्फी ज्वाइन करते हैं और वो पार्क घूमना चाहते हैं। हेमंड कंट्रोल रूम में बैठकर उनकी ट्रिप को देख रहा होता है। उनका टूर कामयाब नहीं होता क्योंकि ज्यादातर डायनासोर्स वहां नहीं आते और फिर ग्रुप को एक बीमार डायनासोर नजर आता है। इसी दौरान वहां तूफान आ जाता है और ज्यादातर लोगों को वहां से मेन आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाता है। बाकी ग्रुप अपने कैंप की तरफ निकल जाता है। सिर्फ सेटलर ही पीछे रुकती है ताकि बीमार डायनासोर का ख्याल कर सके। इसी दौरान पार्क के लीड कंप्यूटर प्रोग्रामर डेनिस नेड्री को डोचियन रिश्वत देता है ताकि वो हेमंड के दुश्मनों के लिए खास किस्म के एम्ब्रियोस को चोरी कर सके। नेड्री सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि एम्ब्रियोस चोरी किए जा सकें। इस वजह से सारी पावर कट हो जाती है और टूर ग्रुप की गाड़ियां भी फंस जाती हैं। इस वजह से सारी इलेक्ट्रिक दीवारें डीएक्टिवेट हो जाती हैं और खतरनाक डायनासोर्स आजाद होकर फौरन ही ग्रुप पर हमला कर देते हैं। डायनासोर्स को देखकर ग्रांट लेक्स और टीम भाग निकलते हैं और डायनासोर मेलकम को जख्मी कर देता है और जिनेरो को खा जाता है। एम्ब्रियोस को चोरी करके ले जाते दौरान नेड्री रास्ता भटक जाता है और उसकी गाड़ी टकरा जाती है और फिर एक छोटा डायनासोर उसे मार देता है। सेटलर पार्क के सिक्योरिटी गार्ड रॉबर्ट मुल्डोन की मदद करती है ताकि वो लोगों को बचा सके, लेकिन उन्हें बस जख्मी हुआ मेलकम ही मिलता है और तभी उन पर डायनासोर्स भी हमला कर देते हैं। ग्रैंड, टिम और लेक्स एक दरख्त के पास छुप जाते हैं और वहां उन्हें डायनासोर्स के अंडों के टुकड़े मिलते हैं। उन्हें समझ आ जाती है कि डायनासोर्स ब्रीडिंग कर पा रहे हैं और किसी वजह से डीएनए में तब्दीली हुई है और अब मेल डायनासोर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। नेड्री के कोड्स की मदद से वो सिक्योरिटी सिस्टम्स को ऑन नहीं कर पा रहे होते और इस वजह से हेमंड और इंजीनियर रे आर्नोल्ड पूरे पार्क के सिस्टम को रीबूट करना चाहता है। ग्रुप पार्क के ग्रिड को बंद करके एक इमरजेंसी बंकर में चला जाता है और आर्नल्ड एक मेंटेनेंस शेड में जाकर रीबूटिंग शुरू करता है। आर्नल्ड जब वापस नहीं आता तो सेटलर और मुल्डोन वहां जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस शटडाउन की वजह से बाकी दीवारें भी डीएक्टिवेट हो गई हैं और खतरनाक डायनासोर्स भी आजाद हो गए हैं। मुल्डोन रैप्टर्स का ध्यान बटाता है और सेटलर पावर को ऑन कर देती है और तभी रैप्टर्स हमला कर देते हैं और उसे बस आर्नल्ड का कटा हुआ बाजू मिलता है। इसी दौरान मुल्डोन पर अचानक दो रैप्टर्स हमला कर देते हैं और वो मारा जाता है। ग्रैंड, टिम और लेक्स विजिटर सेंटर में पहुंच जाते हैं। फिर ग्रैंड सेटलर को ढूंढने निकल जाता है। लेक्स और टिम वहीं पर रुकते हैं, लेकिन टिम और लेक्स का पीछा फिर एक रैप्टर करने लग जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं और फौरन ही सेटलर के साथ मिल जाते हैं। बच्चे कंट्रोल रूम की पूरी पावर को ऑन कर देते हैं। वो फौरन हेमंड को फिर कॉल करते हैं और हेमंड फिर इमरजेंसी कॉल करके मदद बुलाता है। रैप्टर्स ग्रुप पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं जब एक बहुत बड़ा डायनासोर रैप्टर्स को मार गिराता है। हेमंड मेलकम के साथ एक जीप में आ जाता है और फिर सारे एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। यह है जरना मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।